रामपुर गांव में नंदन नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। नंदन दिन भर खड़ी मेहनत करता, जिससे उसे थोड़ी आमदनी हो पाती थी। उसकी पत्नी माया अक्सर चिंता में रहती थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। नंदन के पड़ोसी माया को अक्सर संतान न होने पर ताने मारते थे। अरे माया, तुम कब खुशखबरी सुनाने वाली हो? तुम्हारी शादी को तो पूरे 8 साल हो गए हैं। पता नहीं नंदन ने किस घड़ी में तुमसे शादी की थी। मैंने तो उसे समझाया था कि किसी और लड़की को देख ले, लेकिन नहीं, उसे तो तुमसे ही शादी करनी थी। अब वो खुद भुगते, हमें क्या। माया को पड़ोसियों की बातें सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन वह खुद को मान जैसा महसूस करने की कोशिश करती। रोज पूजा में आरती करती, मानो अपनी सभी इच्छाओं और दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हो। फिर अगली सुबह, माया तुम परेशान मत रहो, एक दिन हमें भी औलाद होगी। लेकिन कब तक जी? हमारी शादी को 7 साल हो गए, फिर भी हमें संतान नहीं हुई। आपके पड़ोसी हमेशा मुझे संतान को लेकर ताने देते हैं। तुम पड़ोसियों की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम ही ताने देना है, चाहे कुछ भी हो। हमारी जिंदगी हमारे अपने हाथों में है और एक दिन सब ठीक होगा। जो लोग आज ताने दे रहे हैं, वे ही कल हमारी खुशियों में शामिल होंगे। इसलिए चिंता छोड़ दो और बस भरोसा रखो। नंदन माया को समझाकर अपने काम पर चला जाता है। एक दिन गांव से एक बूढ़ी औरत माया से मिलने उसके घर आती है। अरे दादी, कैसी हो आप? ठीक हूँ। माया तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या बताऊं दादी, मेरी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान नहीं हुई। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अरे माया, तुम परेशान मत हो। मेरी पतोह को भी बच्चा नहीं हो रहा था। उसे एक साधु ने कहा था कि वह माता जी का व्रत रखे, और फिर मेरी पतोह का सपना पूरा हो गया। तुम भी माता जी का व्रत रखो, तुम्हारा भी सपना जरूर पूरा होगा। सच में? दादी माँ, क्या माता जी का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी? माया, बस तुम माता जी पर विश्वास रखना। मैं भी माता जी का व्रत रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ, मेरी परेशानी दूर करने के लिए। अरे माया बेटी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम और बताओ, नंदन कैसा है? शाम को दादी माँ अपने घर चली गईं। दादी के जाने के बाद नंदन अपने काम से घर आ गया। माया ने दादी की बताई हुई बातें नंदन को बताईं। अगले दिन से माया ने माता जी का व्रत रखना शुरू किया, और माता जी के आशीर्वाद से माया गर्भवती हो गई। माया और नंदन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नंदन हर रिश्तेदार को खुशखबरी देने लगा। एक दिन नंदन माया से बात कर रहा था, और बातों बातों में उसने माया से कहा, माया, मुझे पूरा यकीन है हमें बेटा ही होगा। नंदन की आवाज सुनकर माया परेशान हो गई। अगर बेटी हुई तो? नहीं माया, मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने हर दिन बेटे के सपना देखे हैं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। लेकिन बेटी में क्या बुराई है? एक तो हमें संतान नहीं हो रही थी, अब माता जी के आशीर्वाद से हम माँ बाप बनने जा रहे हैं, और इसमें भी तुम्हें बेटा ही चाहिए। बेटी माँ बाप के कंधों पर बोझ होती है, उसको पढ़ाओ दिखाओ, उसकी शादी करो। यह सब बोझ नहीं तो क्या है? लेकिन बेटी होगी या बेटा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मुझे पूरा यकीन है बेटा ही होगा। इतना कहकर नंदन अपने काम पर चला गया। माया नंदन की बातों को लेकर दुखी हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और माया के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन माया अपने संतान को जन्म देती है और उसे बेटी होती है। जब नंदन को यह पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं। रात हो गई है और अभी तक घर नहीं आए। देर रात नंदन घर आता है। फिर माया नंदन से कहती है, आप कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। देखो माया, मुझे बेटी नहीं चाहिए। आप ये कैसी बात कर रहे हो? वह अपनी बेटी है। नहीं, वह मेरी बेटी नहीं है। मैं उसको इस घर में नहीं रहने दूंगा। अगर मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। यह तुम कैसी बात कर रही हो माया? इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगी? हाँ, अगर तुम मेरी बेटी को इस घर से निकलोगे तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। नंदन माया की बातों से घबरा गया और चुपचाप वहां से चला गया। माया अपनी बेटी का नाम पायल रखती है। दिन बीतते गए और पायल बड़ी हो गई। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो माँ? अब क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पापा को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी हो गई।
तुम्हारे पापा तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं हैं। बस यही सोचकर मुझे नींद भी नहीं आती। माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटी। ऐसी कौन सी बात है जो बेटा कर सकता है और बेटी नहीं? जो बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। हाँ मेरे बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। उन्हें भी एक दिन यह बात समझ आएगी बेटी। समय के साथ लोग अपनी सोच बदलते हैं। जब तुम्हें देखकर उन्हें यह एहसास होगा कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। तो ये बात पापा क्यों नहीं समझते माँ? दिन बीतते जाते हैं, लेकिन नंदन अभी तक पायल को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। पापा, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? मुझ में क्या बुराई है पापा? मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लेकिन क्यों पापा? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इतना कहकर नंदन वहां से गुस्से में चला गया। फिर पायल अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैं चाहती हूँ कि अपनी मेहनत और लगन से पापा का नाम रोशन कर सकूं। मैं जानती हूँ कि पढ़ाई से ही मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उधर नंदन गांव के चौपाल पर बैठा सोच रहा था। ऐसा मैं क्या करूं जिससे पायल हमेशा के लिए माया से दूर हो जाए? हाँ, एक उपाय है। अब मुझे पायल को माया से दूर करने के लिए यही करना होगा। इतना सोचकर नंदन माया और पायल के पास जाता है और कहता है, सुनो माया, मैं सोच रहा हूँ कि पायल का एडमिशन गांव का विद्यालय में करवा दूं। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ माया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पापा, क्या आपने मुझे अपना लिया? हाँ बेटी, मैंने तुझे अपना लिया। ठीक है, आप पायल को साथ लेकर जाइए और उसका एडमिशन करवा दीजिए। हाँ, लेकिन पायल का ध्यान रखें कि वह इधर उधर न जाए। अरे माया, पायल मेरी भी बेटी है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। नंदन इतना कहकर पायल को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में पायल अपने पिता से कहती है, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बस बेटी, इस जंगल की दूसरी ओर विद्यालय है, बस थोड़ी देर और। नंदन पायल को घने जंगल में लेकर जाता है। पायल, तुम यहीं रुको, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। ठीक है पापा, मुझे भी प्यास लगी है। मेरे लिए भी पानी लेकर आइए। ठीक है बेटी, तुम यहीं इंतजार करना। नंदन पायल को घने जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता है। पायल नंदन की राह देखती है, लेकिन नंदन वापस नहीं आता। दिन से रात हो जाती है और तभी पायल समझ जाती है कि उसके पापा ने उसे जानबूझकर जंगल में अकेला छोड़ा है। वह जोर जोर से अपने पिता को आवाज देती है। नंदन अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर घर लौट आता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, पायल कहाँ है जी? वो आपके साथ नहीं दिख रही है। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हमारी बेटी आज घर में नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? आज आप ही उसे अपने साथ लेकर गए थे ना, विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। हाँ, लेकिन एडमिशन होने के बाद मैंने उसे वापस घर भेज दिया था। माया, पायल अब तक घर नहीं आई क्या? नहीं, वह जब से आपके साथ गई थी तब से घर वापस नहीं आई। माया, तुम चिंता मत करो, पायल आसपास खेल रही होगी। नहीं पायल मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। वह हमेशा मुझे बताकर खेलने जाती है। तुम उसे गांव में जाकर ढूंढो। अरे मैं थका हुआ घर आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। क्यों, वह तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? सुबह तो बहुत मेरी बेटी कर रहे थे, अब क्या हुआ? ठीक है माया, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है माया, चलो। वह दोनों पूरे गांव में पायल को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पायल कहीं नहीं मिलती। मंजू, तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं माया, मैंने पायल को सुबह से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी बेटी गई कहाँ? पता नहीं, मंजू इनके साथ विद्यालय भेजा था, अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। ओह, अरे ये बच्ची किसकी है? जाकर देखा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? माया, तुम चिंता मत करो। बेटी, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? साधु महाराज जी, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। बेटी, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? साधु महाराज जी, मेरी माँ का नाम माया है। क्या तुम्हारे पिता का नाम नंदन है? साधु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे, ये तो नंदन और माया की बेटी है। लेकिन बेटी, तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। मेरी माँ से झूठ बोलकर वे मुझे अपने साथ जंगल लाए और फिर अकेला छोड़कर चले गए। नंदन ने यह अच्छा नहीं किया।
तुम नंदन की बेटी हो। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? हे भगवान, नंदन को इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेटी, तुझे तेरी माँ की ममता ने बचा लिया। तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेकर जाऊंगा। साधु महाराज पायल को लेकर माया के पास जाते हैं। ये यहाँ कैसे आ गई? मैं तो इसे बहुत दूर छोड़ा था। मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा, मैंने तुझे पूरे गांव में ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिली। बता, कहाँ गई थी तू? मैं बताता हूँ। तुम्हारे पति ने एडमिशन का बहाना बनाकर पायल को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। नंदन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? आखिर वह तुम्हारी संतान है। नंदन, तुझे इस पाप का हिसाब चुकाना होगा। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करोगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बेटी के साथ ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। माया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी, आपने सही कहा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माया, तुम यह घर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे और पायल के बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे और लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकता। सुमन, अगर मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास है। वह अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। माँ, उन्हें माफ कर दो। मुझे अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन जीना है। माँ, पापा को माफ कर दो। देखो नंदन, जिस बच्ची को तुम दूर मौत के मुंह में छोड़कर आए थे, वह अभी भी तुम्हें पापा कह रही है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। साधु महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। पायल, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं पापा। माया, तुम्हारी ममता ने उसे अपने पास खींच ले आई। नंदन, अपनी बेटी का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। साधु महाराज के आशीर्वाद और पायल की मासूमियत से नंदन की आंखें खुल गई थीं। उसने अपने अंदर बदलाव महसूस किया और महसूस किया कि उसने जो किया वह कितना गलत था। उसके दिल में अब पायल के प्रति सच्चा प्रेम और पछतावा था। माया, मैं समझ गया हूँ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मुझे तुम दोनों की अहमियत अब महसूस हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, पर मुझे एक मौका दे दो कि मैं तुम्हें और पायल को एक सुखी जीवन दे सकूं। माया थोड़ी देर तक चुप रही। उसने नंदन की आंखों में सच्चाई और पछतावे का भाव देखा। उसकी अपनी भी एक कमजोरी थी। वह अपने परिवार को टूटते नहीं देखना चाहती थी, खासकर अब जब पायल की खुशी इसी में थी कि वह अपने माता पिता के साथ रहे। नंदन, तुम्हारे साथ मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम आज से हमारी बेटी को पूरी तरह से अपनाओगे और कभी उससे भेदभाव नहीं करोगे। उसे वही प्यार दोगे जो हर पिता अपनी बेटी को देता है। अगर तुम यह वादा कर सकते हो तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। माया, मैं वादा करता हूँ, अब से पायल ही मेरी दुनिया है। मैं उसे हर खुशी दूंगा और कभी भी उसे अपने प्यार में कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुनकर पायल भी बहुत खुश हुई और अपने पिता के पास दौड़ कर आई। उसने अपने छोटे हाथों से नंदन का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना? हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वह तीनों अपने घर में एक साथ रहने लगे